स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज सॉल्यूशन का एक लास्ट केस जो रहा है वो हम कंप्लीट करेंगे। आपने अब तक जो डिफरेंट केसेस देखे वो बेस आप ध्यान में रखें, उसी की कंटिन्यूटी में हम ये नेक्स्ट फाइनल केस कंसीडर कर रहे हैं। We want to know the procedure to solve a differential equation having x equal to 0 is a regular singular point। हमारी जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब तक तीनों केसेस में जो था वही रिपीट हो रहा है, आप उसको याद कर चुके होंगे। P2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P0y इक्वल टू 0। यहाँ पर P0, P1, P2 x के फंक्शन हैं और हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। वो सॉल्यूशन है समेशन y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू m प्लस आर और a0 नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब हम y dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन तीनों की वैल्यूज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 जो मेन हमारा रिजल्ट है, मेन जो क्वेश्चन बना हुआ उसमें हम रखेंगे। इसके बाद हम x की टर्म्स को अरेंज करेंगे और उनमें भी x की लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे। इससे हमें m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर m को हमने इंडेक्स कहा है और इस तरीके की इक्वेशन को हम इंडिशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे पिछली बार आपने देखा हमने 3 डिफरेंट केस डिस्कस किए थे, वही हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस बार जो केस बन रहा है वो बन रहा है रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस आर इक्वल, यानी यहाँ पर रूट्स दोनों इक्वल है। अब हम यहाँ पर x की जो जनरल पावर है जो भी लोएस्ट होगी उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे इंडिशियल इक्वेशन में और फिर हम वहाँ से रिकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम रिकरेंस रिलेशन को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम जितने भी AIs हैं, AIs का मतलब A1, A2, A3, A4 जितने भी, वो सभी हमें A0 और A1 की टर्म्स में लाने हैं। अब हम इन सभी AIs का वैल्यू जो होगा वो हमारा जो सॉल्यूशन है नंबर 2 उसमें हम रखेंगे और उससे हमें जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो y इक्वल टू लिया था, तो उसमें समेशन आ रहा है, समेशन को हम ओपन कर देंगे। अब देखिए हम इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझें। जैसे पिछले 2 केस लिए वैसे ही ये भी एक प्रॉब्लम है। सॉल्व इन सीरीज एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर मार्किंग कर लें। उसके बाद आप ये कंफर्म करें कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको मैंने इस टॉपिक के शुरुआत में स्टडी किया था, बताया था आपको कि कैसे चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो आप उस थ्योरी को वापस याद करें, देखें, तो आपको ये कंफर्म होगा यहाँ पे कि हमने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि y डबल डैश का कोफिशिएंट x है तो वो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पे 0 हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम बताएंगे कि ये सिंगुलर पॉइंट है। तो हम ऐसे सिचुएशन में सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू m प्लस आर, ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब हम यहाँ पे y से dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ये जो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो y का डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आपने पिछले केसेस में भी किया था। अब हम y dy और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यूज़ हैं डेरिवेटिव्स की y की, ये सभी वैल्यू हम जो इक्वेशन नंबर आपका 9.37 है जो मेन क्वेश्चन है उसमें आप रखेंगे। तो पहले टर्म में तो हमने सिर्फ वैल्यू को रखा है। इसके बाद आप जो देखेंगे जैसे पहले भी अरेंजमेंट करते आ रहे हैं कि x जहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर के साथ वो अरेंज करें और फिर लिखें, तो हमें 9.39 इक्वेशन मिलेगा जिसमें x की पावर m प्लस आर माइनस 1 आ रहा है और एक में x की पावर m प्लस आर आ रहा है। तो ये आपका एक अरेंजमेंट किया हुआ एक फॉर्म मिल गया। अब हम सबसे इस 9.39 इक्वेशन में आप देखें कि r अगर 0 रख दें तो x की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी बनेगी। तो वो आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है उसमें r0 रखूँ तो x की पावर m माइनस 1 बनता है और सेकेंड टर्म देखूँ तो उसमें x की पावर m बनता है, यानी लोएस्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट टर्म x की पावर m माइनस 1। तो उसमें
जो आपका x की पावर m माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो देखिए ये बनेगा a0 m स्क्वायर, उससे हमें मिलेगा m इक्वल टू 0,0, यानी दो रूट्स आए, दोनों इक्वल आए। ये वाला केस हम स्टडी कर रहे थे आज के इस टॉपिक में। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हम इसके लिए x की पावर m प्लस आर माइनस 1 जो लोएस्ट है उसको हम कोफिशिएंट को लेके 0 करेंगे। तो वो आप देखेंगे कि ए आर एम प्लस आर का स्क्वायर ये वही चल रहा है। आप 9.39 को भी देखें, वो वही टर्म है, लेकिन सेकंड स्टेप को देखिए आप ध्यान से। सेकंड स्टेप मतलब इक्वेशन नंबर 9.39 का सेकंड टर्म जो है उसमें, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि m प्लस आर आ रहा है x की पावर में। हमें कौन चाहिए? x की पावर m प्लस आर माइनस 1। तो हम वो कैसे मैनेज करेंगे? वो हम तब कर पाएंगे जब हम r की जगह r माइनस 1 रख पाएँ। तो हम 9.39 के सेकेंड टर्म में r की जगह r माइनस 1 रख के देखेंगे, तो वो x की पावर m प्लस आर माइनस 1 का कोफिशिएंट बन जाएगा। और ये हम वैल्यू क्यों रख सकते हैं? क्योंकि समेशन r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। तो इस तरीके से हम ए आर की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ m प्लस आर प्लस 1 अपॉन m प्लस आर का होल स्क्वायर विथ ए आर माइनस 1। ये है 9.40 इक्वेशन। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखते हैं। तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें a1 मिलेगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा, जो वापस a0 की टर्म में डिफाइन हो रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें a3 मिलेगा, और a3 का वैल्यू वापस a0 की टर्म में डिफाइन होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि वो किसी एक कांस्टेंट की फॉर्म में डिफाइन हो यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं a1, a2, a3 ये सभी एट लास्ट a0 की टर्म में आ रहे हैं। हमने अब वापस 9.38 इक्वेशन जो है, देखिए 9.38 इक्वेशन ये आपका सॉल्यूशन था, उसको आप यूज़ कर रहे हैं और सॉल्यूशन में वैल्यू रखना चाह रहे हैं। तो देखिए 9.38 में हम जो वैल्यू रखते हैं a0, a1, a2 की, तो वो बनता है 9.41। आपने सिंपली वैल्यू रखी है और उसको अरेंज करके लिखा है, दैट इज़ 9.41। अब मैं m की वैल्यू, जो मुझे दो वैल्यू मिली थी 0 एंड 0, तो मैं एक m की वैल्यू 0 लेके 9.41 में रखता हूँ। तो 9.41 इक्वेशन 9.42 में कन्वर्ट होती है। अब हम इसके बाद एक और सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, क्योंकि y1 आया है, एक y2 भी चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे? 9.41 जो इक्वेशन है आपकी m की टर्म्स में, उस इक्वेशन को आप पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये बनेगा डेल वाई अपॉन डेल एम। वापस देख लें, 9.41 को मैं पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूँ m के रेस्पेक्ट में। और अगेन आप याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे पहले भी केसेस में आपने किया है, कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर x रेज टू m है, वहाँ एक m की टर्म आ रही है, एक तरह से m का टर्म है, और अंदर ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो भी m की टर्म्स है। तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर a रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है a रेस टू एक्स लॉग ए, वो लगाया जाएगा, फिर u इंटू वी का फॉर्मूला चलेगा। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, u इंटू वी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो आप इजीली ये इक्वेशन लेके आ जाएंगे। अब ये जो डेल वाई बाई डेल एम है, इसमें हम वापस m की वैल्यू 0 रखेंगे। जब m की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो a0 विथ समथिंग जो टर्म्स बनती है वो बनता है। और साथ में हम इसको एक जो रिजल्ट हम पहले ला चुके हैं वो रिजल्ट भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो y मिला आपको 9.42 को देखिए, 9.42 को आपने बोला a0 इंटू यू, एक नाम दे दिया आपने a0 इंटू यू। तो 9.42 से रिजल्ट आप यूज़ करें इस डेरिवेटिव वाले रिजल्ट में, तो आप देख रहे हैं कि a0 के साथ कुछ और रिजल्ट भी बनता है जहाँ u का वैल्यू यूज़ किया जा रहा है, वो सिमिलर आया इसलिए आपने उसको यूज़ किया है। तो वो एक तरह से a0 इंटू वी बन गया। लेकिन हम फाइनली जो रिजल्ट लिखेंगे वो लिखेंगे जैसे आपने पहले भी देखा है, एक रिजल्ट को आपने नाम दे दिया y1, एक को नाम दे दिया y2, तो आप लिखा करते थे ना ay1 प्लस by2, तो उस तरीके से आप चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप a0 u प्लस वी लिख दें, करेक्ट है। और अगर आप उसको और आगे लिखें, एक बार a लें एक बार b लें, वो भी करेक्ट है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, पहले आंसर को y1 बोलते हैं, दूसरे को y2 बोलते हैं, और फिर लिखते हैं ay1 प्लस by2, जो एक जनरल मीनिंग है लिखने का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर वर्किंग है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आप इस तरीके से कर पाएंगे कैलकुलेट। आप इसको ढंग से सुन के लिख लें, और कोई डाउट हो अपडेट करें। ओके, थैंक यू।